जय हिंद। आर के ड्रीम कैचर में आपका स्वागत है। आज हम यूपी टीजीटी पेपर का 8 सब्जेक्ट का सॉल्यूशन लेके आए हैं, जो 2026 में 4 तारीख को हुआ अभी पेपर आज। तो इसका हम आंसर बताएंगे फटाफट। आप लोग मिलान कर लीजिएगा आपने कितने सही क्वेश्चन किए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बसोली शैली के चित्र किस असामान्य अलंकरण तत्व के लिए विख्यात है? इसका आंसर है आभूषणों हेतु भृंग पंखों के टुकड़े। दूसरा क्वेश्चन है, बूंदी चित्रकला शैली का विकास राजस्थान के किस क्षेत्र में हुआ? तो हाड़ौती में हुआ। एम.एफ. हुसैन का जन्म 1915 में कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के पंढरपुर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 है, जामिनी राय की परिपक्व चित्र शैली सर्वाधिक प्रत्यक्ष रूप से किस लोक परंपरा से प्रेरित है? तो ये बंगाल की कालीघाट पट चित्रकला से प्रेरित है। अगला क्वेश्चन है, परिपक्व कोटा चित्रकला की पहचान माने जाने वाली प्रमुख विषय कौन सा है? सघन वनों में राजसी आखेट, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एन.एस. बेंद्रे एक वरिष्ठ शिक्षक के रूप में किस ललित कला संकाय से संबंधित थे? तो महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय बड़ौदा से। और अगला क्वेश्चन है, 1950 के दशक की एन.एस. बेंद्रे की चित्रकला के एक विशिष्ट चरण में किस यूरोपीय प्रवृत्ति का प्रभाव दिखता है? नव प्रभाववादी बिंदुवाद जिसको बोलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, सड़ंग सिद्धांत में रूप भेद का तात्पर्य क्या है? तो ये आकृतियों के भेद से है। और क्वेश्चन नंबर 9 है, जयपुर चित्रकला शैली को प्रमुख राजकीय संरक्षण किन शासकों से प्राप्त हुआ? सवाई जयसिंह द्वितीय व उनके उत्तराधिकारी से। क्वेश्चन नंबर 10 है, नंदलाल बोस ने चित्रकार के रूप में अपनी निर्णायक शिक्षा के किसके मार्गदर्शन में प्राप्त की? तो अवनींद्रनाथ टैगोर के। सित्तन वासल के परिपक्व चित्रांकन को सामान्यतः किस राजवंश के संरक्षण से संबंधित माना जाता है? ये पांड्य राजवंश को। क्वेश्चन नंबर 12 है, पाल लघु चित्र शैली का विकास मुख्यतः वर्तमान भारत के किस क्षेत्र में हुआ माना जाता है? तो बंगाल और बिहार में। और सड़ंग सिद्धांत में प्रमाण का तात्पर्य क्या है? सम्यक मान अनुपात से। बसोली शैली के चित्र मुख्यतः किस विशेषता से पहचाने जाते हैं? गहन संतृप्त मूल वर्णों एवं तीव्र अभिव्यंजना से। के हैबर ने अपनी औपचारिक कला शिक्षा कहाँ ग्रहण की? सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से। और अगला क्वेश्चन है, पंचमढ़ी के चित्रित शैलाश्रय किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो यह सतपुड़ा श्रेणी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17 है, चित्र रचना का वह सिद्धांत जो संगीतमय लय की भांति एक संगठित दृश्य गति का बोध कराता है कहलाता है? लय। आंसर है लय। क्वेश्चन नंबर 18 है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने चित्रकला को गंभीरता से लगभग किस आयु में अपनाया था? 63 वर्ष की आयु में। डी.पी. राय चौधरी को किस नागरिक सम्मान से विभूषित किया गया था? तो यह है पद्म भूषण। और क्वेश्चन नंबर 20 है, वर्ण सिद्धांत में किसी रंग का सापेक्ष हल्केपन व गहरेपन को जिस गुण से दर्शाया जाता है वह मान अथवा टोन बोलते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 21 है, वह सिद्धांत जिसके अनुसार चित्र के समस्त तत्व एकजुट होकर एक सुसंगत समग्र की रचना करते हैं कहलाता है एकता। जोगीमारा की चित्रित गुफा किस पहाड़ी क्षेत्र में अवस्थित है? रामगढ़ की पहाड़ियों में। हड़प्पा वर्तमान में किस देश में है? पाकिस्तान में है। छितेंद्रनाथ मजूमदार एक प्रसिद्ध चित्र किस संत की कीर्तन यात्रा का चित्रांकन करते हैं? चैतन्य महाप्रभु की। छितेंद्रनाथ मजूमदार को परंपरागत रूप से किस कला वर्ग में सम्मिलित किया गया? बंगाल चित्रकला विद्यालय में। क्वेश्चन नंबर 26 है, द्वियामी चित्रकला में सतह टेक्सचर का अभिप्राय है किसी सतह का दृश्य या स्पर्शनीय गुणवत्ता। एम.एफ. हुसैन के चित्रों में बार बार आने वाला लगभग उनका प्रतीक बन चुका विषय है घोड़ा। राजा रवि वर्मा की यूरोपीय तैल चित्रण की प्रारंभिक शिक्षा किस आगंतुक ब्रिटिश चित्रकार से प्राप्त की? थियोडोर जॉनसन से। मिर्जापुर क्षेत्र के शैलाश्रय चित्रों को 1867 से 68 में सर्वप्रथम विगत जगत के समक्ष लाने वाले पुरातत्वविद थे आर्किबाल्ड कार्लाइल।
रवींद्रनाथ टैगोर की 1902 की एक प्रसिद्ध आरंभिक कृति जिनमें अंतिम दिनों में मुगल सम्राट का चित्रांकन का शीर्षक है द पासिंग ऑफ शाहजहां। अकबर की शाही चित्रकला में सचित्र रज्मनामा किस संस्कृत महाकाव्य का फारसी अनुवाद है? महाभारत का। एलोरा की इंद्र सभा गुफा संख्या 32 किस गुफा समूह से संबंधित है? जैन गुफा से संबंधित है इंद्र सभा। 18वीं शताब्दी में बंगाल का कौन सा प्रांतीय केंद्र औरंगजेबोत्तर उत्तर मुगल चित्रकला परंपरा के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित हुआ? बंगाल का मुर्शिदाबाद। कोटा चित्रकला शैली से जिसे राजस्थानी चित्रकला की एक विशिष्ट उपशैली माना जाता है, राजस्थान के किस क्षेत्र में विकसित हुई है? दक्षिण पूर्व राजस्थान के। चित्रकला के रूप में रवींद्रनाथ टैगोर का कुल संरक्षित कलाकृतियों की अनुमानित संख्या है लगभग 2500। और भारत सरकार ने राष्ट्रीय कला अकादमी ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष की? 1954 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता का स्थल हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। मानक भारतीय कला इतिहास के वर्गीकरण के अनुसार जोगीमारा के भित्तिचित्र सामान्यतः किस काल से संबंधित माने जाते हैं? शुंग काल से। अकबर द्वारा आदेशित वह कौन सा सचित्र ग्रंथ है जिसमें लगभग 1400 चित्र 12 खंडों में संकलित है और जिसे उसकी सबसे विशाल चित्रांकन परियोजना माना जाता है? हमजनामा। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। परिपक्व कांगड़ा शैली में चित्रित एक प्रसिद्ध आख्यान श्रृंखला किससे संबंधित है? भागवत पुराण से। क्वेश्चन नंबर 41। राजा रवि वर्मा किस राजवंश से? केरल के त्रावणकोर से। के.एस. कुलकर्णी की परिपक्व कृतियां अपनी प्रतीकात्मकता से बढ़ती हुई किस स्रोत से प्रेरित है? भारतीय लोक एवं तांत्रिक परंपराओं से। नंदलाल बोस ने कला भवन में मुद्रण की किन तकनीकों के प्रयोग को बढ़ावा दिया? लिनोकट और कास्ट मुद्रण को। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शाही मुगल चित्रकला के ह्रास को सामान्यतः किस कारण से जोड़ा जाता है? औरंगजेब की कठोर धार्मिक नीति एवं संरक्षण में कमी। बादामी की गुफा संख्या 3 की सर्वाधिक प्रसिद्ध सुरक्षित छत चित्र रचना में कौन सा दृश्य अंकित है? एक राजसी दरबार राजप्रसाद का दृश्य। के.एच. आरा को आधुनिक भारतीय कला में किस विधा के प्रवर्तक के रूप में विशेष रूप से स्मरण किया जाता है? निर्जीव वस्तु चित्रण के लिए। रवींद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में किस शैक्षिक संस्थान की स्थापना की? विश्व भारती की। रायगढ़ क्षेत्र में संबंधित चित्रित प्रागैतिहासिक शैलाश्रय किस नदी घाटी में स्थित है? महानदी के। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार को जलरोधी बनाने के लिए मुख्यतः किस सामग्री का प्रयोग किया गया था? पक्की ईंटों के बीच लगाया गया बिटुमेन। जहांगीर ने नादिर उल जमा की उपाधि किस मुगल चित्रकार को प्रदान की थी? अबुल हसन को। असित कुमार हलदार के वास्तु चित्रों का एक प्रिय विषय रहा है। बुद्ध जीवन के प्रसंग। एन.एस. बेंद्रे ने अपनी प्रारंभिक अकादमिक शिक्षा किस नगर के राज्य कला विद्यालय से प्राप्त की थी? इंदौर से। कांगड़ा की एक प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला जयदेव रचित संस्कृत भक्ति काव्य का चित्रांकन करती है। यह काव्य है गीत गोविंद। क्वेश्चन नंबर 54 है। षडंग सिद्धांत में लावण्य योजना का तात्पर्य क्या है? सौंदर्य एवं माधुर्य का समावेश। ये प्रीवियस ईयर में भी आया था क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है। समतल चित्र में त्रियामी रूप का आभास मुख्यतः किस उपाय से उत्पन्न किया जाता है? छाया प्रकाश से। गगनेन्द्रनाथ टैगोर की लगभग 1907 से 1915 की प्रारंभिक शैली में स्पष्टतः किसकी छाप देखी जा सकती है? जापानी शाही एवं वास्तु चित्रकला की। रवींद्रनाथ टैगोर की चित्रात्मक प्रवृत्ति की प्रारंभिक प्रेरणा प्रायः निम्न में से जोड़ी जाती है। उनकी साहित्यिक पांडुलिपियों में कटे गए शब्दों के एवं लयात्मक रेखा चित्रों से। रवींद्रनाथ टैगोर की 1930 के दशक की एक प्रसिद्ध परवर्ती लघु आकार चित्र श्रृंखला किस ग्रंथ पर आधारित है? अरेबियन नाइट्स पे। शाहजहां के शासनकाल का प्रमुख सचित्र दरबारी इतिहास ग्रंथ कौन सा है? पातशाहनामा। भ्रंश लघु चित्र शैली का विकास मुख्यतः भारत के किस क्षेत्र में हुआ? पश्चिमी भारत में। अजंता की परिवर्तीय महायान चित्रित गुफाएं किस राजवंश के संरक्षण में निर्मित एवं चित्रित हुई? वाकाटक राजवंश के।
के हैबर के परिपक्व रैखिक अमलात्मक शैली का एक निर्णायक प्रभाव था। भारतीय शास्त्रीय नृत्य भारत के संविधान की मूल हस्तलिखित प्रति को सुसज्जित करने वाले चित्रांकनों का पर्यवेक्षण किया था नंदलाल बोस ने। बादामी की गुफा संख्या 3 में भारत के किस प्रकार के प्राचीनतम तिथि निर्धारित भित्ति चित्र सुरक्षित है? ब्रह्मचर्य भित्ति चित्र। जोगीमारा गुफा के निकट अवस्थित भारत के प्राचीनतम नाट्य गृहों में गिनी जाने वाली शैल गुफा कौन सी है? सीता बोंगरा जिसे बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, पालकालीन लघु चित्र प्रायः किस बौद्ध ग्रंथ की सचित्र पांडुलिपियों में सुरक्षित प्राप्त होते हैं? अष्टसहिष्णुता, प्रज्ञापारमिता। चित्तनवासल के प्रमुख सुरक्षित चित्रांकन चरण का सामान्यतः निर्धारण किस शताब्दी ईस्वी में किया जाता है? ईस्वी की 9वीं शताब्दी में। अपभ्रंश लघु चित्र शैली को सामान्यतः निम्नलिखित में से किस परिवर्ती लघु चित्र परंपरा का प्रमुख पूर्ववर्ती माना जाता है? राजस्थानी लघु चित्र शैलियाँ। गगनेन्द्र नाथ टैगोर को किस यूरोपीय शैली के साथ गंभीरतापूर्वक प्रयोग करने वाला प्रथम भारतीय चित्रकार माना जाता है? धनबाद में। राजा रवि वर्मा का जीवन काल है 1848 से 1906 ईस्वी तक। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI का मानक क्रमांकन प्रणाली के अनुसार अजंता में कितनी शैल कट गुफाएं पहचानी गई हैं? 30। अजंता में बुद्ध के महापरिनिर्वाण को दर्शाने वाला उत्कृष्ट शिल्प पट किस गुफा में स्थित है? 26 में है। कांगड़ा चित्र शैली का पूर्ण उत्कर्ष किस शासक के संरक्षण में हुआ? महाराजा संसार चंद के। राजा रवि वर्मा की 1889 की समूह रचना गैलेक्सी ऑफ म्यूजिशियन में एक साथ चित्रित है भारत के अलग अलग हिस्सों की महिलाएं। 1914 के द 6 लिम्स ऑफ पेंटिंग नामक निबंध से माध्यम से आधुनिक भारतीय कला विमर्श के सड़क का अवधारणा को पुनः प्रस्तुत करने वाले लेखक थे अवनींद्र नाथ टैगोर। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के मानक वर्गीकरण के अनुसार बादामी गुफा परिसर में कितनी प्रमुख शैल उत्कीर्ण गुफाएं हैं? 4। कागज के अतिरिक्त जामिनी राय ने अपनी चित्र रचना के लिए जिस अन्य आधार तल का बहुधा उपयोग किया वह है चूना लगाकर तैयार की गई बनी हुई चटाई व वस्त्र। चित्र रचना में समसंतुलन तब प्राप्त होता है जब केंद्रीय अक्ष के दोनों ओर समान अथवा प्रतिबिंबात्मक दृश्य भार होता है। क्वेश्चन नंबर 79, अमृता शेरगिल का जन्म यूरोप के किस नगर में हुआ? बुडापेस्ट में। बाग के भित्ति चित्र मुख्यतः किस प्रकार की विषय वस्तु को चित्रित करते थे? दरबारी एवं संगीतमय प्रसंगों सहित बौद्ध धार्मिक दृश्य को। भीमबेटका के सबसे अधिक शैल चित्र किस काल से संबंधित है? मध्य पाषाण काल से। निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक शैलाश्रय परिसर होशंगाबाद क्षेत्र से संबंधित है? आजमगढ़ से। चित्र रचना में अनुपात प्रोपोर्शन का तात्पर्य अंशों का परस्पर तथा समग्र के साथ सापेक्ष आकार। 84 नंबर का क्वेश्चन है, विख्यात लाल बलुआ पत्थर का पुरुषधर टोरोसो जो हड़प्पाई कला की एक महत्वपूर्ण मूर्ति है किस स्थान से प्राप्त हुआ है? वह हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। चित्रकार होने के अतिरिक्त असित कुमार हलदार ने किस रूप में सक्रिय भूमिका निभाई भारतीय कला पर लेखक के रूप में? जहांगीर की वह आत्मकथा कौन सी है जिसे मुगल शाही चित्रशाला में सचित्र किया गया था? तुजू के जहांगीरी। क्वेश्चन नंबर 87, चित्र रचना में मुख्य विषयों के आसपास तथा बीच के स्थान को कहते हैं निगेटिव ऋणात्मक स्पेस। क्वेश्चन नंबर 88 है, जैन पश्चिमी भारतीय लघु चित्र शैली का सर्वाधिक विशिष्ट शैलीगत विशेषता कौन सी मानी जाती है? चेहरे की रूपरेखा से बाहर निकला हुआ दूरस्थ नेत्र। के हैबर किस नागरिक सम्मान से विभूषित किए गए? पद्म भूषण से। जामिनी राय को भारत सरकार ने किस नागरिक सम्मान से विभूषित किया? पद्म भूषण से। चित्र रचना का वह तत्व जो दर्शक की दृष्टि को सर्वप्रथम एवं प्रबलतम रूप से अपनी ओर खींचता है कहलाता है केंद्र बिंदु। किशनगढ़ चित्र शैली से सर्वाधिक संबंध भक्ति परक विषय कौन सा है? राधा कृष्ण भक्ति।
और निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक शैलचित्र स्थल रायगढ़ क्षेत्र में संबंधित है? सिंघनपुर। पंचमढ़ी एक प्रसिद्ध चित्रित शैलाश्रय है जो कि अस्ताचल से है। कालिदास के नाटक पर आधारित रवि वर्मा का एक प्रसिद्ध तैलचित्र कौन सा है? शकुंतला। बांदा जिले के प्रागैतिहासिक शैलचित्र वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। भीमबेटका के शैलचित्रों में सर्वाधिक प्रयुक्त दो रंग कौन सा है? लाल और श्वेत। सित्तनवासल गुफा की धार्मिक परंपरा से संबंधित है? जैन परंपरा से। वेशांतर जातक एवं सिंगल अवदान का सर्वाधिक विस्तृत चित्रण अजंता की किस गुफा संख्या में प्राप्त होता है? गुफा संख्या 17 में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की मानक क्रमांकन प्रणाली के अनुसार एलोरा में कितनी शैल उत्कीर्ण गुफाएं पहचानी गई हैं? 34। और क्वेश्चन नंबर 101 है, एलोरा के 3 प्रमुख धार्मिक परंपराओं में सर्वप्रथम उत्कीर्ण गुफाएं किस परंपरा से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। मूर्तिकला को अपनाने से पूर्व डी.पी. राय चौधरी ने कोलकाता में चित्रकला की शिक्षा किनसे प्राप्त की थी? तो अवनींद्रनाथ टैगोर से। अवनींद्रनाथ टैगोर ने कोलकाता के गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट के किस पद पर कार्य किया? विश्वविद्यालय के उप प्रधानाचार्य के रूप में। रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों में बार बार आने वाला एक दृश्य प्रतीक है? गहरे मुखौटे सदृश चेहरे एवं गंभीर आंखें। तो क्वेश्चन नंबर 105 है, असित कुमार हलदार के 1909 से 1911 की प्रसिद्ध अभियान यात्रा में भाग लिया जिसमें से किन भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां बनाई गई? अजंता के। बादामी की गुफाएं किस प्रकार चट्टान को काटकर बनाई गई? लाल बलुआ पत्थर से। और क्वेश्चन नंबर है 107, बंगाली धार्मिक अनुष्ठान का चित्रांकन करने वाले गगनेन्द्र नाथ टैगोर एक प्रसिद्ध चित्र है प्रतिमा विसर्जन। गतिमान बिंदु के उत्पन्न होने वाला जिससे लंबाई तो होती है किंतु चौड़ाई अत्यल्प होती है। चित्रकला का वह तत्व है रेखा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के मानक वर्गीकरण के अनुसार बाघ गुफा परिसर में कितनी शैलचित्र हैं? तो 9 हैं। डी.पी. राय चौधरी ने किस कला संस्थान में प्रधानाचार्य के रूप में कार्य किया? गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट मद्रास से। बी.एस. वाकड़कर ने भीमबेटका के चित्रों को कितने क्रमिक शैलीगत चरणों में वर्गीकृत किया? तो 7। के.एस. कुलकर्णी ने अपनी प्रारंभिक औपचारिक कला शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? सर जे स्कूल ऑफ आर्ट बम्बई से। क्वेश्चन नंबर है 113, चित्रकला के रूप में स्थापित होने वाले पूर्व एम.एफ. हुसैन बम्बई में किसका चित्रांकन करके अपनी आजीविका चलाते थे? सिनेमा के होर्डिंग एवं विज्ञापन पट से। के.एस. कुलकर्णी ने 1949 में किस कलाकार समूह के संस्थापक सदस्य थे? दिल्ली शिल्पी चक्र के। क्षितेंद्रनाथ मजूमदार की परिपक्व चित्रकला के प्रमुखता से उभरने वाले विषय किस परंपरा से लिए गए हैं? तो वैष्णव भक्ति परंपरा से। क्वेश्चन नंबर 116, शाहजहांकालीन मुगल चित्रकला की प्रमुख तकनीकी विशेषता कौन सी मानी जाती है? स्वर्ण अलंकरण एवं रक्त वर्णी उभार के विपुल प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 117, के आरा 1947 में किस कलाकार समूह के संस्थापक सदस्य थे? प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के। के.एच. आरा का जन्म 1914 में किस नगर में हुआ? हैदराबाद के निकट बोलाराम में। बाघ गुफाएं किस नदी के तट पर स्थित हैं जिसे स्थानीय रूप से बाघनी और बाघेश्वरी कहा जाता है? तो बाघानी। आंसर है बाघानी। 120 क्वेश्चन नंबर है, 1922 में मोहनजोदड़ो का प्रथम व्यवस्थित उत्खनन किसने किया? आर.डी. बनर्जी ने। किशनगढ़ चित्रकला शैली का प्रसिद्ध परिपक्व चरण किस शासक के संरक्षण में विकसित हुआ? राजा सावंत सिंह के। 1934 में भारत लौटने के पश्चात अमृता शेरगिल की चित्र शैली किन भित्ति चित्रों से गहराई से प्राप्त हुई? अजंता की गुफाओं से। क्वेश्चन नंबर है 123, अमृता शेरगिल ने अपनी औपचारिक कला शिक्षा पेरिस में किस संस्थान से प्राप्त की? तो एकोल द बोजार से। जैन ग्रंथ परंपरा में ताड़पत्री पांडुलिपियों से कागजी पांडुलिपियों की ओर संक्रमण सामान्यतः किस कालखंड में हुआ?
ईसाई की 14वीं-15वीं शताब्दी। क्वेश्चन नंबर 125 है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। जयपुर चित्रकला शैली का विकास मुख्यतः किस कलात्मक परंपरा के शैलीगत प्रभाव से हुआ? मुगल दरबारी शैली से। तो ये रहा 125 क्वेश्चन यूपीटीजीटी पेपर का, जो कि 2026 में हुआ है। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। अभी ये मैंने अपनी तरफ से एक क्वेश्चन आंसर किया है, अभी ये ऑफिशियल आंसर की नहीं आया है। अगर ऑफिशियल आंसर की अगर इसमें इन क्वेश्चनों में अगर कोई भी त्रुटि रहेगी तो ऑफिशियल आंसर की आएगा तो मैं एक बार फिर से वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।